नमस्कार दोस्तों, कपिल देव मजाकिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तहे दिल से अभिनंदन है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से, अजय मानक ने कहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। और जो है यूथ कांग्रेस के जो अकाउंट है उसको भी सीज कर दिया गया। तो कहने का मतलब है लोकसभा चुनाव 2 महीने नहीं, 2 हफ्ते बाद ऐलान हो जाएगा और चुनाव है। इस समय भारत की दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की है, उसका अकाउंट सीज हो जाना कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। और ये इसमें दिखाया गया है कि 2018-19 में जो है अकाउंट आयकर जो फाइल बनाई जाती है उसमें 40 दिन की देरी हो गई थी और उस समय जो है देरी किए थे। अब इतने दिन के बाद उनका अकाउंट सीज किया है भारतीय सरकार ने। तो सरकार के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोग सरकार के ही दायरे में आते हैं। तो इस समय सीज हुआ तो सरकार पे ही सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या चुनाव कैसे लड़ेगी? यानी कि लोकतंत्र में ये होना कहीं न कहीं खतरे की निशानी है कि अगर चुनाव के समय ऐसा हो रहा है तो पार्टियाँ चुनाव कैसे लड़ेंगी? तो एक तरफ़ा चुनाव हो जाएगा। ये तो पाकिस्तान में हुआ था। क्या अभी हिंदुस्तान में भी होगा क्या? पाकिस्तान में देखो, किसी पार्टी का सिंबल सीज कर दिया है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी उसके कैंडिडेट जीते। तो ऐसा भारत में न हो। भारत एक हमारा सम संपूर्ण शक्तिशाली व राष्ट्रवादी देश है। तो इसमें हमारे भारत विश्व गुरु है। तो अगर विश्व गुरु बनना है तो आपको विश्व में शांति के साथ-साथ देश के अंदर भी दिखाना होगा कि हम नियमावली से कुछ भी करते हैं, कानून के तहत करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होते हुए गुप्त चंदा कानून जो एक सरकार ने बनाई थी उसको रद्द करते हुए उसमें मांग की है कि बैंक जो है लाइक रिटेल ने कौन युद्ध घराने कौन लोग जो हैं चंदा दिए हैं। अब ये 19 की बात है, 18-19 की। तो उस समय 2018-19 में जो है 162 करोड़ जो है कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट में उस समय था और जो भारतीय जनता पार्टी के 5,425 करोड़ था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में इतना पैसा है कि कई गुना कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं भाजपा उसी तरह शक्तिशाली होती जा रही है। तो उसके बाद जो उसके पास पड़ा भी है कांग्रेस को, वो भी सीज कर दिया गया। तो कहीं न कहीं अभी एक तरफ़ा चुनाव हो जाएगा, इसमें कोई दूर राह नहीं है। लेकिन ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, बोलने का अधिकार सबको है। राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। उन्होंने बार-बार ये कहा है, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का, निचले दबे हुए कुचले लोगों का जो अधिकार खाया जा रहा है। उन्होंने उनका वीडियो मैं देख रहा था, उसमें भी कह रहे हैं कि जो है 90% लोग जो है सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं। मीडिया कर्मी में देख लो आप लोग, उसमें कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी वाले हैं। मीडिया कर्मी, उद्योग घराने अगर किसी 5 टेम या 10 टॉप 10 उठा ले तो उसमें कितने ओबीसी हैं। तो ये सब प्रश्न उठा रहे हैं तो सुनने में अच्छा लग रहा है ओबीसी वालों को। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो उस दौर अच्छा था, मान रहा हूँ। लेकिन तो उस समय भी तो आपको याद होना चाहिए कि जो है कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो वो ठीक है, ये सही है, यही होना भी चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे उद्योग घराना हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। आप जो है उनको जो है जगह दीजिए भारत के अंदर। सबको अगर बराबर करेंगे तभी हमारा भारत विकसित होगा और सशक्त शक्तिशाली राष्ट्र होगा। तो अब इसमें बड़ी बात ये है, राहुल गांधी जी यात्रा करते हुए जो बिहार से तेजस्वी यादव के साथ थे वहाँ पर जो है घूमे और आ गए हैं। यूपी में उनका भी हो गया। उधर दिल्ली बॉर्डर पर जो है किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। उन पर गोले भी शंभू बॉर्डर पर दागे गए हैं। आंसू गैस तीसरे दौर की सरकार से वार्ता भी हुई। अभी कोई संभवतः जो है सिस्टम नहीं बन पाया है। किसानों का आरोप है सरकार हमारी नहीं सुन रही है। उसके बाद जो है इस तरह के तमाम हथकंडे जो सरकार अपना रही है। चुनाव भी आ गया है और 16 फरवरी को तीसरे दौर की बात भी होगी सरकार से किसानों की। इसमें जो गोला दागे गए इसमें निकल के आया ये सूचना कि मतलब कि एमएससी की
लड़ाई लड़ रहे हैं किसान अपने हक और अधिकार की, उसमें 400 किसान जो है घायल भी हो गए। तो इस तरह से किसानों का आंदोलन, विपक्षी नेताओं का पलटी मारना, जैसे नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी जी हों, और जो है कई जगह के सीएम जैसे लोगों की भी गिरफ्तारी होना है, और केजरीवाल और केरला के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री धरने बैठे हों इस समय चुनाव के पहले, तो स्थिति किसी भी पक्ष में जा सकती है, विपक्ष के पक्ष में जा सकती है, सत्ता पक्ष के पक्ष में जा सकती है। दोस्तों, सरकार जो भी कर रही है अपने हिसाब से करती है। सरकार के अधिकारी सरकार के इशारे पे करते हैं, तो सच है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, किसी भी ज़माने में सरकार की ही अधिकारी सुनते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है, अभी देखो आगे क्या होना है। ईवीएम का भी विरोध चल रहा है, आगे की कहानी जैसे होगी लोगों को पता चल रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना रहा है, पहले जैसा नहीं रहा कि अब जो है ये सब किसी को नहीं पता चलेगा। और अखिलेश यादव जी इस समय भी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, और वो जो है चुन चुन कर भाजपा पर जो है वार कर रहे हैं, विधानसभा से लेकर और रोड तक, सड़क तक, जनता के बीच उनका भी पार्टी घमासान पीढ़िएगा जो नारा देकर वह जनता में उतर रहे हैं। तो विपक्षी एकता में फूट बड़ी जरूर हुई है, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं जनता जान रही है कि जो जहाँ का नेता मजबूत है उसको वोटिंग करना है, जिसको अगर सरकार को वोट नहीं देना है, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, तो लोग नेता देख रहे हैं किसी भी हद में। अब चुनाव बहुत करीब है, अब रिजल्ट आने की नौबत है, अब देखा जाएगा क्या होगा। 2 हफ्ते बाद हो सकता है ऐलान हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जयंत चौधरी जी के जो पार्टी अजीत जी के पिता हैं, जो जयंत चौधरी के, उनके पिताजी को भारत रत्न दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को दिया जाए, कई लोगों को भारत रत्न दिया गया। इस तरह जो है सरकार की घोषणा होती रही, तो राजनीतिक उलटफेर बहुत कुछ हुआ इस बीच में, भारत रत्न के दौरान जो दिया गया था। अभी सरकार क्या कर रही है, किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसमें कीटे काले और आंसू गोले दागे जा रहे हैं। 2 वार्ता हुई है, तीसरी वार्ता 18 फरवरी को होने वाली भी है। नतीजा क्या निकलता है देखते हैं, क्योंकि अब सरकार का फैसला हो पाता है किसान आंदोलन के बीच की, अब जो है चुनाव का घोषणा हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। और तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को वैसे धोए विधानसभा में, जो कि अभी तक आप हमारे चाचा थे, चाचा हैं, चाचा रहेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुख्यमंत्री जी। और कल लालू जी ने कहा, किसी मीडिया कर्मी ने पूछा कि भाई क्या तेजस्वी यादव जी वापस नीतीश कुमार जी वापस आएंगे तो आप लेंगे? तो लालू जी ने कहा कि ज़रूर लेंगे। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की फिर से पलटी मारने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पलटी मार चाचा जी हैं ही। पलटी मारने का रिकॉर्ड वो बनाने में कामयाब हो सकते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पलटी मारने वाले सीएम कहे जाएंगे। इस बार पलटी मारेंगे तो 10वीं बार शपथ हो सकती है, हो सकता है रिकॉर्ड बनाने में लगे हों, उनका रिकॉर्ड बनाना हो कि मैं इतने बार सीएम शपथ लिया हूँ, और रिकॉर्ड में इनका नाम भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल को देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो बात निकल के आएंगी उचित मैं आप लोग को बताऊंगा, सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। कपिल देव मजाकिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करना, कपिल मजाकिया करने लिखने पर ही हमारा सर्च में यूट्यूब पर हमारा चैनल आ जाएगा। राजनीतिक विश्लेषण और कुछ भी बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।